आप ये श्लोक पढ़िए तो। एकदा कृष्ण विरहाध्यायन्ति प्रिय संगम मनो बाष्प निराशाय जलपतिदम मुहुर्मुहु। पूरा पढ़ो मैंने थोड़ा सा और पढ़िए। कृष्ण कृष्णेन्दुरानंदो गोविंदो गोकुलोत्सव गोपालो गोप गोपीशो बल्लवेन्द्रो व्रजेश्वरः प्रत्यहं नूतनतरस्तरुणानंद विग्रह आनंदैक सुख स्वामी संतोषाक्षयकोशभू आभीरिका नवानंदः परमानंद कंदलः वृंदावन कलानाथो व्रजानंग नवांकुरः नयनानंद कुसुमो ब्रज भाग्य फलोदय प्रतिक्षणाति सुखदो मोहनो मधुरद्युतिः सुधा निर्यास निचयः सुंदरः श्यामलाकृतिः नवयौवन संभिन्न श्यामामृत रसार्णवः। ये क्या है? प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेमामृत रसायन स्तोत्र, ये महाप्रभु का बनाया हुआ श्लोक। अच्छा महाप्रभु। इंद्रनील मणि स्वच्छो दलिताई जन चिक्कण इंदीवर सुख स्पर्शो नीरद स्निग्ध सुंदर कर्पूरा गुरु कस्तूरी कुंकुमाक्तांग धूसर सुकुचित कचग्रस्तोल्लसा चारु शिखंडक मत्ताली विलसत्पारी जात पुष्पावतंसक आननेन्दुजितानंत पूर्ण शारद चंद्रमा श्रीमद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय। तो वृंदावन का महिमा हम लोग कितना तक, चतुर्थ शतक तक चला है। तो ये गौरांग महाप्रभु की कृपा हुई प्रबोधानंद सरस्वती कि महाप्रभु की कृपा से इनका वृंदावन का स्वरूप प्राप्त हुआ। हम लोग वृंदावन में आए हैं लेकिन वृंदावन का स्वरूप प्राप्त नहीं। वृंदावन क्या है? यहाँ भी गंदगी देख लेते हैं, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती नित्य चिन्मयी भूमि देखे। ये प्राकृत भूमि नहीं, ये वृंदावन पृथ्वी पर है ही नहीं। ये भगवान का निज घर है। भगवान लीला कर रहे हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। ये महापुरुषों को जब पता चल जाता है तो कहते हैं कि अब भगवान को खोजना नहीं, हमको भगवान मिल गए। वृंदावन को छोड़कर तो भगवान अन्यत्र जाएंगे नहीं। तो साधक केवल इतना नियम ले ले कि हम वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे, वृंदावन में ही रहेंगे, तो उसको अब भगवत प्राप्ति होगी कि ये वृंदावन के शरण ले लिए तो अब वृंदावन का जिम्मेवारी हो गया, इसको प्राप्त कराना है कि क्या कराना है अब हमारा। लेकिन हम शरणागति ले ले वृंदावन। वहीं पर यहाँ पर कह रहे हैं, यदि इस वृंदावन में रहते समय वृंदावन की कोई निंदा करता है तो कभी कान से सुने नहीं कि वृंदावन में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बासी को कभी वृंदावन की निंदा नहीं सुनना है। और यदि कदाचित हम वृंदावन की दोष सुन लें तो हमारे कान में कील ठुकवा दो। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि ऐसा यदि हो जाए तो कर। और यदि जिह्वा भूल से भी वृंदावन की दोष वर्णन कर दे तो हे प्रभु हमारे जीव को कटवा दो। और यदि नेत्र कभी कदाचित वृंदावन में दोष देख ले तो हमारा ये आंख को निकलवा दो। फिर कहते हैं कि यदि मन में इन दोषों में विश्वास जम जाए, सचमुच वृंदावन में दोष है, ऐसा यदि हो जाए तो हे प्रभु विश्वास जम जाए तो प्राण त्याग करना ही कर्तव्य है। मन में विश्वास हो गया वृंदावन के प्रति दोष, तो अब तो नरक मिलेगा निश्चित। तो अच्छा है, मरना ही है तो अब वृंदावन में 3 काम वृंदावन में रहते समय 3 काम करना है। भूल के भी वृंदावन का दोष देखना नहीं, वृंदावन का दोष सुनना नहीं, और वृंदावन का दोष मन में लाना नहीं। आज यदि हो जाए तो ऐसा हमें दंड मिले। फिर कहते हैं कि तुम ही बताओ इस संसार में कौन ऐसा सुख है जो मैं भोगा नहीं। सुख जब से सृष्टि हुआ है तब से मेरा जन्म हो रहा है, हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा, इंद्र का हम सुख भोग लिए,
कोई ऐसा सुख नहीं जिसको मैं सुख। अब हमको सुख क्या चाहिए? और यदि हम सुख चाहते हैं तो हमको सुख नहीं, हमको तुच्छ बना रहा है। वृंदावन से बढ़कर कोई सुख चाहता है ब्रज से, तो हमको तुच्छ बना रहा है। हे कुबुद्धि मनुष्यों, देवताओं के द्वारा भी वंदनीय इस वृंदावन के लता वृक्ष गुल्म आदि का भली प्रकार आनंद प्राप्त। अपने को कह रहे हैं कि हमारा मन यदि वृंदावन में नहीं लग रहा है तो हम कुबुद्धि मनुष्य हैं, हमारा बुद्धि खराब। हमको मन में कुछ है कि वहां जाऊंगा तो अतिशय सुख, सुख के लिए तो नाच रहा है। अपने बाल बच्चे के पास लोग क्यों जाते हैं? सुख मिलता है। यहाँ रहेंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा बुद्धि हटा दो। कोटि कोटि मंदार वृक्षों से तुम्हें क्या लाभ? स्वर्ग के 5 वृक्ष हैं, उसमें एक मंदार का वृक्ष है। तो उन वृक्षों से हमें क्या लाभ? कल्प वृक्ष इत्यादि मिल जाए। हमको तो वृंदावन में ही रहना है। क्यों रहना है? तो हे प्रभु, हमको यहाँ का कृमि बना दो। श्री राधा मुरलीधर के परम धन इस वृंदावन में एक क्षुद्र कीड़ा बनना हमको मंजूर है, अच्छा लगे, परंतु वृंदावन से दूर अन्य भगवत पार्षद शरीर हमको मत दे दे। माने कि ब्रजवासी सोच ले कि हमको बैकुंठ जाना है तो उसके लिए वही नरक हो कि हम बैकुंठ क्यों जाएंगे। लोग कहते हैं कि हमको बैकुंठ जाना है, बैकुंठ का पासपोर्ट दे दो। हाँ, तो हम नहीं जाना, हमको बैकुंठ नहीं चाहिए, हमको वृंदावन बल्कि कीड़ा बना दो, लेकिन हमको हम नहीं जाए। कीड़ा क्यों बना लो? तो एक कीड़ा में एक दिन ऐसा सौभाग्य आएगा कि राधा मुरलीधर का उस रास विलास का दर्शन कर लेगा, लेकिन बैकुंठवासी तो दर्शन कर नहीं सकता। इसलिए हमको यही बना। जो प्रबल अनुराग से वृंदावन के गुणों का वर्णन करता है, सुनता है, वह भगवान का ऋणी कर देता है, भगवान को अपना ऋणी। इसलिए वृंदावन की यदि कोई महिमा गाता है, उनकी लीलाओं का गान करता है, तो भगवान भी बलिहार जाते हैं कि वो उस भक्त को अपने पास जरूर बुलाओ। समस्त गुणों का खान श्री वृंदावन धाम। इस वन में राधापति के रतिरंजित निकुंज भवन में मन को अपने लगा। ये वृंदावन में जगह जगह पर केली चल रहा है, भगवान की लीला स्थली चल रहा है। वृंदावन चल रहा है ना, हम लोग चल रहे हैं, हमने देखा। जमुना जी में चलिए, वहाँ जाए, कीर्तन चल रहा है, कहीं भी बीच बाजार में घूम झूला झूल रहे हैं हमने, जैसे झूला झूलते हुए देखे। आज सुबह गए, देखे तो झूला भगवान लगा कर झूला झूल रहे हैं राधा कृष्ण। तो भगवान ही साक्षात, उसमें बुद्धि लगाएगा कि तो लड़का है। हे वृंदावन, यदि तुम्हारे वन में मैं तृण बनकर रह सकूं तो हाथ पैर रखी सुललित वैकुंठ की लक्ष्मी को भी आंख उठाकर देखूंगा। यदि वृंदावन बिंदाम अपि तृणता में बनांतरे से न तथा विकुंठ लक्ष्मी अपि कर मिलिता निभालय ललिता। यदि हमको वृंदावन में रहने के लिए जगह मिल जाए, वृंदावन में रहने का मतलब क्या है? वही रस में, लीला में रहने। जैसे रास चल रहा है, लीला चरित सुनना, भागवत सुनना, कीर्तन करना। तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी भी यदि हमारे पास आ जाए तो उसको भी मैं आंख उठाकर देखूंगा। ऐसा है। वृंदावन में मेरी घोरतक दुख दशा भले हो जाए, फिर भी अन्यत्र प्राकृत और अप्राकृत समस्त ऐश्वर्यों को मैं कभी नहीं चाहता। ऐसा निष्ठा होगा कि वृंदावन में हमको दुर्दशा हो जाए, दुख मिल जाए, लेकिन अन्य जगह जाकर के हम सुख की इच्छा नहीं करें। वृंदावन के प्राणी यदि हर क्षण मेरे लिए महाघोर उपद्रव भी करे तो भी तत्व की ओर देखते हुए उनके प्रति मेरी सदा भक्ति बनी रहे। ब्रजवासी हम पर केस ठोक दे, बेइज्जत कर दे, मार दे, पीट दे, फिर भी हम वृंदावन के प्रति दोष बुद्धि नहीं करते। ब्रजवासियों हमारी उनके प्रति भक्ति बनी है। देखिए कितनी भारी निष्ठा। अब बिलाक उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अपने 10 नियम बताए, उसमें ये भी बताया कि ब्रजवासियों के प्रति प्रेम बना रहे। यहाँ रहते
रहते हुए बहुत मुश्किल है ये काम, क्योंकि जब वास्ता पड़ेगा उनसे कोई ना कोई गलतियां तो होती हैं दोनों तरफ से। इसीलिए बड़ा सावधान रहना फिर जरूरी गोड़ पर गिरना मन में आ जाएगा, फिर क्षमा मांगना। क्षमा मांगे, आ सावधान जाएगा। रहना। ब्रजवासियों के प्रति ऐसी दोष बुद्धि आ जाए तो तुरंत झुक जाना, गलती हो गया, क्षमा कर देना यार, हमको वृंदावन में ही रहना है। हे ब्रजवासी जन, यदि आप लोग नाराज हो जाएंगे तो मुझे वृंदावन से निकाल देंगे, निकाल देंगे। क्योंकि भगवान ऐसा है, ब्रजवासियों का दोष कभी देखते नहीं। देखते हम यदि ब्रजवासी में दोष देखें तो तो हमें भगवान तुरंत हमको निकाल देंगे। किसको? रामानुजाचार्य थे, हाँ। जगन्नाथपुर के पंडा उंडा मछली उछली खा लेते थे, सदाचार विहीन होकर सेवा करते थे। तो रामानुजाचार्य जी मन किया कि सबको भगाओ, हम अब आरती पूजा करवाएंगे, अपना चेला से कराएंगे। तो जगन्नाथ जी ले करके राते रात उनको वहां से भगा दिया, पहुंचाए। रात सोते और जागे सोए वहाँ। तो उसी तरह ये वृंदावन में रहने पर, वृंदावन का कोई पापी जीव में भी हम दोष देख लेंगे तो भगवान हमको उठाकर फेंक देंगे, तू जाओ। जब हम इसको स्वीकार कर लिया तो तू दोष देखने वाला कौन है? तो उसकी गलती नहीं देखेंगे, उसकी गलती, वो गलती है ही नहीं, है ही नहीं गलती, लीला है भगवान की। ब्रजवासी का दोष है ही नहीं, दोष दिख रहा है मेरी गलती है। वो तो लीला है। एक बार पंडित बाबा थे, तो पंडित बाबा के पास एक ब्रजवासी स्त्री भी आती थी और एक बंगाली स्त्री आती थी। तो बंगाली स्त्री और उसमें ब्रजवासी में खूब झगड़ा हो। तो बंगाली स्त्री बेचारी तिलक करती थी, भजन करती थी, जप करती थी, कही कि बाबा वो ब्रजवासी हमको खूब गाली देंगे। तो बाबा उस बंगाली स्त्री को ही गाली दी, उस ब्रजवासी को कुछ गाली दी। तो बंगाली स्त्री कही कि बाबा हमारा तो कुछ दोष नहीं, आप हमको ही गाली क्यों दे रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कल मैं बताऊंगा। तो दोनों आई, तो बाबा पूछे कि सच सच बताओ, आज रात में तो क्या सपना देखी? तो बंगाली स्त्री कहती है कि बाबा मैंने देखी कि मैं अपने गांव पर हूँ और किसी पोखरा में मैं मछली मार रही हूँ। तो ब्रजवासी स्त्री से पूछे कि तुम बताओ तो क्या सपना देखी? तो बाबा हम क्या सपना देखें, हमारा गांव है जतिपुरा, शादी हुआ वृंदावन में, हम देख रहे हैं हमारे घर में साधु आ रहा है, मैं उसे मधुकरी दे रहे हैं बस। तो हम उनको ऊपर से दोष दिखता है इन लोगों में, लेकिन दोष नहीं, लीला है वो। उनकी लीला। वही कह रहे हैं कि यदि मैं हमको घोर से घोर ब्रजवासी उपद्रव भी करे तब पर भी हमारा उनके प्रति भक्ति बनी है। और यदि हम हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये सब देखना नहीं। वृंदावन के चोर भी सर्व पुरुषार्थ चिंतामणि स्वरूप है। ये देखिए क्या, समस्त पुरुषार्थाणाम चिंता मण एवते, और लक्ष्मी विष्णु आदि देवता गण भी इनके स्पर्श पाने की इच्छा करते थे। क्यों ये लोग स्पर्श करते हैं? क्योंकि रज इनके शरीर में लगा रहता है, ब्रज चोर है ना। अच्छा, जो वृंदावनवासी किसको कहेंगे, जो जन्म लेता है या जो रह रहा है? दोनों को, सबको। और वृंदावन में अभी जितने लोग हैं ना, ये सब सोचिएगा कि हमारे छोड़कर सब ब्रजवासी, हमारे को छोड़ो, चाहे जैसे कोई बंगाल से कोई भी आया, हाँ, उसको भी वृंदावन आश्रय दिया है ना, वृंदावन वास कर रहा है। तो हमारे दृष्टि में तो यहाँ से कीट पतंग से लेकर के सब में भगवत बुद्धि करना। ये नहीं कि अरे दिल्ली से 2 दिन से आया है, इसमें दोष है। वो अरे वृंदावन बुलाया है दो दिन के लिए, तो उसमें दोष मैं क्यों देखूं? उसमें भी नहीं देखूं। श्याम रसमय अद्भुत बनोयुक्त वृंदावन में एक पशु, एक पक्षी, एक तृण अथवा एक रजकण होकर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये वृंदावन में यदि मर करके हम यहाँ का कण बन जाए, यहाँ का पेड़ पौधा बन जाए, यहाँ का पक्षी बन जाए, तब पर भी मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। सीताराम ओंकार नाथ जी की नाम निष्ठा और इनकी धाम निष्ठा, नाम की भी निष्ठा, नाम कैसे भी
उसी तरह श्री राधा मुरली धर के चरण विन्यास से धन्य हुई इस वृंदावन भूमि में यदि किंचित मात्र भी प्रीति हो जाए तो परम पुरुषार्थ में उसको मानता हूँ। धर्म अर्थ काम मोक्ष से बड़ा पुरुषार्थ है कि मुझको वृंदावन में निष्ठा हो। ये पुरुषार्थ का सार है। ऐसा मतलब जुगल किशोर की कौतुक भूमि श्रीधाम वृंदावन। यहाँ क्या है? क्रीड़ा भूमि। एक बार हम लोग जगन्नाथ जी में गए तो पूछे कि यहाँ से आए तो वृंदावन। अरे ये तो खेल भूमि है, खेल क्रीड़ा भूमि है। वृंदावन क्या है? क्रीड़ा भूमि। तो यहाँ महा आश्चर्य कर्ण रसायन अति मधुर परस्पर सुंदर वाणी लोग जय जय श्री राधे इत्यादि शब्द बोलते रहते। राधे राधे, अरे राधे राधे, अरे राधे राधे सुन नहीं रहा है तुम? आज हमको एक रिक्शा वाला डांट राधे राधे तो सुन, राधे राधे डांटते भी राधे अरे राधे राधे राधे। ये वृंदावन की महिमा है, कहीं सुनाई नहीं देगा और कहीं सुनाई देगा नहीं। देखो देखो सुनो सुनो, इस प्रकार का शब्द यहाँ मिलता ही नहीं। राधे राधे, रिक्शा वाला भी कहता राधे 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 राधे। राधा कृष्ण के इस स्वरूप को मैं ऐसे स्वरूप का ध्यान करता हूँ। राधा राधा बोल रहे हैं। कृष्णानुराग की परम पराकाष्ठा प्राप्त एवं रूप शोभा आदि से परम कांति युक्त राधिका के परम अधिक सौंदर्य से मंडित मुख्य धाम वृंदावन का मैं आश्रय लिया हूँ। मैं ऐसा वृंदावन का आश्रय लिया हूँ जो एक प्रेम की पराकाष्ठा है और सकल शोभादि से युक्त है वृंदावन। अच्छा, यहाँ से अधिक लोग देखते हैं हिमालय में चले जाइए, कितना सौंदर्य है, कितना सुंदर जल, प्राकृतिक है, प्राकृतिक से। वृंदावन में तो ये प्राकृतिक भी नहीं, लेकिन जो महापुरुष हैं उनको दिव्य वृंदावन अपना स्वरूप दर्शन दे देता है। तो उनको स्वरूप कैसे दर्शन दे दिया? तो इसमें निष्ठा रखने से, इसमें निष्ठा रखने से, धाम में निष्ठा रखने से वृंदावन अपना स्वरूप दे दे। वृंदावन के एक एक कुंज महल में दिव्याति दिव्य जुगल सरकार लीला कर रहे हैं। देखिए झूला झूल रहे हैं ना भगवान, वृंदावन में घूम रहे हैं, तो ये दिख रहा है। ये तुम दिखने की इच्छा करो, ऐसी लीला हमेशा दिख रही है। केवल दास भाव से मेरी आशा वृद्धि रहे, मैं इनकी सेवा करता रहूं बस। लक्ष्मी आदि देवी गण भी राधा रानी के चरण कमल की सेवा की आशा तक भी नहीं करती, किंतु हे वृंदावन, मैं आपके प्रभाव से किसी भी भाव जो कि प्रबल से इच्छुक हो रहा हूँ। हमारे जैसे पापी के मुंह से राधा राधा शब्द निकल रहा है, ये हमारी नहीं, वृंदावन की महिमा। ठाकुर जी का नाम निकल रहा है, वृंदावन की महिमा। हे विमूढ़, लक्ष्मी आदि के लिए भी सुदुर्लभ इस वृंदावन को त्याग कर तू कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाएगा? बिहाय वृंदावन बिंद राध भी सुदुर्लभम पुत्र विमूढ़ या सिरे। तुम कहाँ जाना चाहता है? किस लिए जाना चाहता है? यही देख लो। इनकी पत्नी कही कि ये कहे कि हम जाकर वृंदावन में ही रहेंगे, वहीं से काम करेंगे। इनकी पत्नी कही ये भी देख लो। तो क्या करेगा हम तो खूब जानते हैं। तुम्हारे पिताजी करके आ गए, तुम क्या करेगा हम देख। क्योंकि माया है, स्त्री क्या है? भगवान की माया है, सब जानती है पुरुष की है कि तो कहाँ तक भागेगा? हम जानते हैं तुम्हारे जगन माता है ना। स्त्रियों को साधारण लोग समझता है, वो पुरुष की सब हैकड़ी जानती है, एक एक हैकड़ी। क्या करेगा तो फिर भागकर मेरे पास में आएगा। कमजोरी जानती है ना, उनको भी यही बुलाओ। हाँ, वो आएगी नहीं। हाँ, कहेगी कि हमको घुमाना है तो घुमा लो, लेकिन हम नहीं जाए। क्या वो आ जाएगी, वो भी आ जाए। वो इन लोगों से भक्त है, इनके पिताजी से, इनसे भी भक्त है, भगवान के भक्त। इन लोगों को ज्ञान का अहंकार, उसको ज्ञान नहीं, मिशन से केवल भगवान से प्रेम करती है। इन लोगों को जानती है इनकी है क्या है। स्त्रियों को कोई नहीं समझ सकता, भगवती के रूप है। अब पुरुष सोचता है मैं पढ़ ले, वो पढ़ने देगी? इसमें जो वृंदावन की महिमा है उसको ब्रज की महिमा समझा जाए या खाली वृंदावन? ब्रज है। ब्रज कितने में है?
वृंदावनम गोवर्धनम जमुना पुण्यनानि च 20 कोस में वृंदावन। 20 कोस। कोसी वगैरह भी बीच में आता हाँ, कोसी 20 कोस बाबा, 84 कोस नहीं। ना वृंदावन जो निज महल है वो 20 कोस में। इसमें मुख्य है गिरिराज जी, बरसाना, यमुना। नंदगांव, जमुना, ये वृंदावन। अच्छा, बिना वृंदावन का तो लीला होगा नहीं। ये बिना वृंदावन की लीला होगी नहीं। साइलेंट पे रिकॉर्डिंग स्थल में। हे विमूढ़, लक्ष्मी आदि के लिए भी ये सुदुर्लभ वृंदावन था। तो लक्ष्मी इत्यादि भी इस वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी जब तपस्या कर रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं सेवा करती। आज तक तपस्या में लगी कि हमको वृंदावन मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। अब तक तो समझ आ गई होगी, बहुत देर हो गई। नहीं आएगी, कभी नहीं। आएगी कभी। लक्ष्मी को कभी आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो ऐश्वर्य छोड़ना नहीं चाहते। ऐश्वर्य रह करके वृंदावन में प्रवेश नहीं। बेलवन वृंदावन में नहीं आता। कहाँ? बेलवन। हाँ, तो फिर नहीं तो तपस्या कर रही है वो। तो सब वृंदावन प्राप्त करने के लिए कर रहे, लेकिन हुआ कहाँ? तो सेवा नहीं। रही है। पर बेबन सेवा। बाबा रह तो नहीं रही है, नहीं, राह भी तपस्या कर रही है उस रस को। प्राप्त नहीं हुआ। रास में नहीं आ सकता। अभी सेवा नहीं मिली, सेवा नहीं मिली। नहीं, कंफ्यूज ऐसे मत समझो, कंफ्यूज ये समझना पड़ेगा। ऐसे कह देंगे कंफ्यूज हो रहे हैं। वृंदावन में हम लोग हैं, हम लोग वृंदावन में हैं, कहाँ हैं? नहीं। हम तो अभी सेवा नहीं कर रहे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हविमन, कबे आमी हेरब श्री वृंदावन। तो अभी हमारा मन खाने की इच्छा चला गया है, सोने का चला गया है। तो हम लोग कहाँ हैं? वृंदावन की इच्छा है, अभिलाष। ये वृंदावन की महिमा है। चाह रहे हैं। चाह रहे हैं हमको वृंदावन मिल जाए। खाने और सोने की तो किसकी जा सकती है? आपकी जा सकती है, किसी जा जाए। सकते। रघुनाथ दास गोस्वामी की चली गई, कई लोगों की चली गई। जिस महापुरुष को भगवत प्रेम हुआ उसको चली गई। तो आप सोच रहे हैं कि अभी हो जाए, अभी होगा, कई जन्म लग जाए। कई जन्म लग जाए। लेकिन वृंदावन, ये तू इतना साधन करो, वृंदावन छोड़ोगे? कई जन्म जो लगेंगे तो यही लगेंगे। यही वृंदावन। लगेगा। यही नियम बना ले कि हम व्रत छोड़ेंगे नहीं, तो फिर यही तो लगेगा। वृंदावन अपना स्वरूप दे दे, यहाँ का रजकण दे दे। ये प्रबोधानंद सरस्वती को वृंदावन मिल गया है ना। फिर भी रो रहे हैं, हे वृंदावन मुझे स्वीकार कर लो, अपना बास दे दो, हमको बास दे दो। ये कह रहे हैं ना, ये नहीं कह रहे कि हमको बास हो गया, बास दे दो। अच्छा, जिसको हो गया उसको कभी पता नहीं चलेगा कि हो गया। हो गया मैंने विरह चालू हो जाएगा। विरह चालू हो गया। जिसको भगवान मिल जाएंगे तो भगवान का विरह सताएगा, मिल जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी को किशोरी जी की सेवा में प्राप्त हो गए, तो कितना विरह है, कितना विरह है। तड़पन है। तो क्या हम लोगों को प्राप्त नहीं हो गया है? प्राप्त क्या प्राप्त हो गया है? तो नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना? भाषा अचिंत्य भेदा भेद। हाँ? अचिंत्य भेदा। आपको वृंदावन प्राप्त हो गया? हाँ, हो गया। क्या प्राप्त हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। वाह। हो गया नहीं हुआ। नहीं हो, नहीं, ऐसे नहीं कहा कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसे हो नहीं गया हुआ। है। क्या हो गया है? तो नहीं हुआ। नहीं। क्या भगवान आपको मिल गया है? हाँ, मिल गए। मिल गए। मिल गया नहीं। क्या शायद मिल गए? तो नहीं। ये वेदांत की भाषा है। वेदांत की भाषा। ये इतना ही समझिए, ये वृंदावन प्राप्त हो गया, नहीं भी हुआ क्योंकि हम उस रस में नहीं रहे। तो क्या हमको नहीं मिला है? मिल गया। चाह है तो बस, हमको चाह हो जाए तो अभी ये वृंदावन दे देगा। हरि हरि आश्चर्य है, आश्चर्य है कि राधा की नित्य स्थली काम रंगमय मधुराति मधुर आनंद घन उच्च तरंगों से युक्त वृंदावन की कुंजों के भीतर आपके बहुविध रूपादि की स्फूर्ति के बिना कैसे प्रवेश होया जा सकता है? हाँ, हो अब गया। देखिए कह दिया, अब कह रहे हैं कि ये वृंदावन क्या है? तो कामोद्दीपक वृंदावन है ना। वृंदावन का एक लता पत्ता काम को उद्दीपन करने वाला है, प्रेम बढ़ाने वाला है। काम रंगमय मधुराति मधुर आनंद घन ऊंच तरंगों से युक्त वृंदावन के नवीन कुंजों में प्रियालाल का नित्य रस स्फूर्ति हुए बिना प्रवेश कैसे हो सकता है? मिलेगा नहीं। हाँ, हाँ? वृंदावन कैसे प्राप्त हो गया? ये रिक्शा चला रहे हैं लोग, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको वृंदावन मिल गया? मिल गया उनको?
आप तो हाँ क्या वृंदावन मिल गया? क्या नहीं मिला? अगर मिल गया पूछेंगे तब तो नहीं मिला, और पूछेंगे समझ नहीं मिला तो मिल गया। समझ रहे हैं ना? समझ गए। समझ उनसे उन्होंने विषय को अभी तक छोड़े नहीं है, मन से तो बात छोड़ना छोड़ो, विषय की बात नहीं। माने कि ये क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रिया जी वृंदावन। की दिव्य लीला में क्या निमग्न है? नहीं नहीं है ना? हम्म, तो बिना ऐसे हुए क्या वृंदावन में प्रवेश हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता। तो क्या वृंदावन में नहीं मिला उनको? नहीं मिल मिला। गया, मिल गया। हाँ मिला है लेकिन एक्चुअली नहीं मिला। नहीं, एक्चुअली मिल गया। एक्चुअली देखो दो ऐसे नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं। ये यही समझिए, मिले रहे माने कब मिले नहीं। फंस जाता है। मिले रहे मानो जैसे राधा श्याम सुंदर आपस में कहते हैं हाँ। मिले हैं तो कभी नहीं मिले। मिले नहीं। वही या मिला नहीं मिला, ऐसे क्या देते मिला। हैं, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। सत्य सत्य ये संसार क्या सत्य है? क्या नहीं। झूठ है? नहीं। नहीं, सत्य है ना? सत्य नहीं है क्या? कहा झूठ है? तो यही है। को कह सत्य, झूठ कह को। ओ, प्रबल जुगल प्रबल को जुगल मान। प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन तीन भ्रम, भ्रम। तब आपन पहचान। आपन पहचान। तीनों भ्रम है, न सत्य है, न झूठ है, न सत्य, कुछ नहीं है। अच्छा, भगवान को प्राप्त क्या करना है? हम लोग प्राप्त नहीं है क्या? है। है प्राप्त? क्या प्राप्त है? नहीं है। नहीं नहीं हाँ माने भगवान प्राप्त है कि नहीं? है, है। हमारे भगवान 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 तो सुन- भगवान ही अव्यक्त ही तो व्यक्त हो रहा है। हाँ, एक बार है हमें। हाँ, तो हम इस रस में नहीं है, इसलिए कहा गया है कि तुम प्राप्त नहीं, प्राप्त तो है। प्राप्त है। ऐसे ही हम वृंदावन में ही हैं, पर हम है नहीं है, नहीं है। पर हम उस रस में नहीं है, इसलिए नहीं। क्योंकि हमें स्वरूप नहीं हमें। तो रस में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नित्य सत्संग करना। नित्य सत्संग का। इसका उपाय है नित्य सत्संग। रसिक महापुरुषों की लीला हमेशा सुबह से होकर शाम तक केवल सत्संग में रहना। केवल सत्संग, मन को छोड़ना ही नहीं। भटकने नहीं देना कभी। जीव से नाम रटना है और हमेशा सत्संग में रहना। यही है कीर्तन करता है। जहाँ राधा कृष्ण का विचित्र काम कला समूह आनंद राशि की चमत्कारी का विधान करता है, यहाँ पर वृंदावन के प्रत्येक जीव यही करता है। जहाँ निवास दीक्षा लेने से परम सुख की चमत्कारिता प्राप्त हो जाती है। निवास दीक्षा। हाँ। बाबा आप कहते हैं ना नित्य सत्संग करो। नित्य किसका सत्संग करें? राधा रस सुधा निधि का, मतलब वृंदावन का, संतों का। संतों का। रसिक रोज संत कहाँ नहीं, जैसे किताबों का किताबों का वही करम संग से से ना, किताब- यही कहते हैं ना प्रत्यक्ष होना चाहिए। हम्म। जब तक बाबा है तब तक रोजा हाँ, होगा। तब तक तो हो गया। अब अबे हमने कहाँ रोज प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता ना। तो वाणी अब तो ये- वाणी को- वो तो कह जुगल किशोर में जिसको परम अद्भुत ममता बुद्धि प्रति क्षण ही उल्लास हो रहा है, उस वृंदावन के सीमा में रहने वाले अति सुमहा उदार पुरुष की मैं स्तुति कर रहा हूँ, जिसको कुछ भी वृंदावन का रस नहीं मिल रहा है, लेकिन रस के लिए वृंदावन वास कर रहा है, उस पुरुष को मैं नमस्कार कर रहा तो ठीक है। हूँ। हाँ? फिर तो ठीक है, कह रहे हैं, फिर तो ठीक है। वास तो हम कर ही ले, इसीलिए रस मिले। चाहे रस मिले ना मिले ठीक वास है। इस जिसको रस की चाह है, चाह में वास कर रहा है, नमस्कार। उदार पुरुष की मैं स्तुति कर वृंदावन के सीमा में रहने वाले अति सुमहान उदार पुरुष की मैं स्तुति कर रहा हूँ। पर महाराज जी, इस रास- जिसको चाह है रस की चाह है, उसको वो तो मिले बिना रह नहीं है, सकता। तो रस की चाह है। तो जिसको नहीं मिला मतलब उसको चाह नहीं है, जिसको चाह है वो तो मिले बिना रह नहीं वो सकता रस मिल उसको। जाएगा। नहीं मिला मतलब चाह नहीं है, गड़बड़ चाह की है। मिल ऐसा हो नहीं सकता कि चाह और मिले नहीं रस। ये अद्भुत कृपा है, किशोरी जी की कृपा है। ये जीवन हम लोगों का इतना छोटा है, इतना छोटा। इस रस में रहेंगे तो लगा कि अरे यार कितना बाद में हमको ये सब मिला है। हाँ, हाँ? कितना बाद में मिला। हाँ, इसमें तो हम कई जन्म बिता लेंगे, कई जन्म बिताए। हमको बार बार हमको जन्म दो, यही रस में रहेंगे ऐसा। तो ये वृंदावन दे देगा। चाह ऐसी चाह रह करके जो वृंदावन वास कर रहा है, उस उदार पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। ये प्रबोधानंद सरस्वती, मैंने अपने को नहीं मानना है, अपने को नहीं माना। हमको तो चाह भी उत्पन्न नहीं हुआ, हम वैसे को प्रणाम करता हूँ। स्मर स्मर बसव गतः कनक चंप केंदीवर, काम के वशीभूत चंपक एवं नील कमलवत द्युति वाले मधुर वृंदावन में विराजमान
जो नवीन जुगल किशोर का मैं स्मरण कर, जिनके नेत्र वाक्य एवं विलास आदि के चमत्कारिक माधुर्य से धन्य सखीगण मूर्छित हो जाती है। प्रियालाल के दिव्य रूप को देख करके ललिता विशाखा मूर्छित बेहोश हो जाती है। ऐसा रूप, वाको रूप की तो जादू जंत्र। कि कृष्ण का रूप क्या है? जादू। प्रिया जी कल कह रहे थे श्याम सुंदर न राधा किशोरी जी ब्रजभानुनंदन, ओह मुझकी सेवा मिल जाएगी उनकी क्या? हाँ, उनका चरणामृत मिल जाएगा मुझे। कि श्याम सुंदर का है कि जब नौका विहार में नौका खोज रही है तो भगवान उनको फटकारते रहे, हम नहीं रह ले जाएंगे। तो कहा कि तुझको क्या पता है राधा विश्वभानुनंदन, तो तुरंत नीचे उठो, तो क्या चरणामृत मिल जाएगा उनको। फिर जब नाव में बिठा लिया महाराज जी, तो वो निरंतर राधा रानी को देख रहे, नाव चला नहीं रहे भगवान। तो सखियां कह रही कि क्या कर रहे हो, नाव तो चलाओ, तुम नाव डूब जाएगी हमारी। तो प्रिया जी के रूप को देखकर मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, तो पानी की छींटा लगे। तो भगवान कहे कि राधा रानी को देखते मैं नाव चला नहीं सकता, मेरा हाथ काम नहीं करता। हाथ काम नहीं करा। तो ललिता सखी कही राधा रानी से कि तुम अपना घूंघट तांग लो, ये देखेगा तो नहीं होगा इससे। इससे होगा। तो राधा रानी घूंघट तांग ली। तो भगवान कहे कि ये तो और सुंदर दिख रहा है। और सुंदर दिख रहा है। इस अद्भुत, ये अद्भुत वृंदावन में रस चल रहा है। हाँ, यही चल रहा है। ये वृंदावन की जड़ चेतन में यही चल रहा है। जड़ मलिन महा दुख सार समस्त सत रज तमोगुण युक्त समुद्र के पार जाकर यह ज्योतिमय महासमुद्र का उल्लंघन करके जब भगवत धाम का दर्शन कर लेगा, उस दर्शन से भगवत वैकुंठ इत्यादि धाम से भी ऊपर आस्वादन करने वाला वृंदावन नामक सबसे ऊंचा धाम है। उस धाम में प्रवेश कर राधिका जी की रसमयी कुंज वाटिका का अन्वेषण कर, उस वृंदावन में आकर के जहाँ प्रिया जी रहती हैं उस कुंज वाटिका राधा कुंड का अन्वेषण कर। वृंदावन में रहने वालों को ये रस मिले। तो अन्वेषण क्यों करना महाराज जी? वो तो प्राप्त है। प्राप्त है तो चाह हो जाए, कहाँ खोजे कैसे? खोजे। वृंदावन में आकर क्या करना है? खोजना। खोजना है कहाँ है राधा कुंड। एक लड़का था, कथा हो रही थी, तो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा था। तो कहा कि बाबा आप इतना सुंदर नील पीत गौर श्याम, कभी कभी वृंदावन, ये क्या कह रहे हैं? कोई जगह है क्या? जगह क्या आप क्या बोल रहे? कभी कभी नील बोल देते हैं, कभी पीत बोल देते हैं, कभी कहते हैं महात्मा जी आप नहीं बोले क्या है? तो कहे कि वृंदावन सत्संगति दुर्लभ संसारा, मैं जाऊंगा उस लाला से दर्शन, नील पीत वाला कौन उनका दर्शन करके निमिष दंड भरे कहूँ वारा, निमिष दंड भरिए कहूँ वारा। वहाँ से दौड़ कर सत्संगति दुर्लभ संसारा, संसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए वारा, निमिष एक भरिए वारा। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग प्यारी, जिनके अति सत्संग प्यारी। जब मोह भगाने का स्वरूप मैं ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, पीछे पीछे कहीं इधर जंगल से आ जा। राम पद में अनुराग का स्वरूप राम अर्थात सब में जो रमा है, तब तक भगवान आकर वह राम। यह कब होगा? तो बिना सत्संग के यह होगा। कथा कीर्तन लीला चरित्र को ही लोग सत्संग मान बैठे। तो ठाकुर जी आ गए तो खूब जोर से, जो यथार्थ नहीं। सत्संग का साधन है सुसंग। साधन को अगर सत्संग मानोगे
हमारा तो बहुत काम है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य माने भगवान का नाम, तो वो कहे कि नहीं अब हम- और असंग माने आसक्ति। नाम में आसक्ति हो गया या भगवान के किसी भी वस्तु का वही है गोपीनाथ। जो संबंधित वस्तु है उससे आसक्ति हो गया, इसी को यहाँ पर सत्संग कहा गया। तो मधुपर ये सत्संग दुर्लभ है, ये मिलता नहीं। कीर्तन कथा जो नाच गान है उसको सत्संग नहीं कहा गया है। तुम हमेशा ये सत्संग कहा गया है ऐसे महत् संग, ऐसे रहेंगे तो साधारण महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य लभ्यते पि तत्कृपै। ये गोपीनाथ वही गोपीनाथ आगे ये सत्संग कैसे मिलता है तो कहते हैं कि उनकी कृपा से मिलता है। साथ वही भगवान। वही भगवान। वारी मथे घृत होई बरु खिला रहे हैं। सिकता ते बरु तेल तो भगवान बिनु हरि भजनन भवतरिय क्योंकि हम लोग बात चाहते यह सिद्धांत अपेल। पूरा छूट गया। इसे समझिए, अकाट सिद्धांत यही है। यदि तू सचमुच उस वारी भगवान को मथने लीला से सुंदर घी निकल सुंदर जाए, किशोर का दर्शन रेत करता है, के निरंतर पेरने सेवा से सुख का साधन है। तेल निकल जाए, ये असंभव चीज है। परंतु बिना हरि भजन किए कोई संसार सागर को नहीं पार पा सकता है। भाव यह है संसार सागर से तैरना और हरि का भजन, दोनों विकल्पों को हृदय में स्वप्न में भी उदय न होना, हो तरना एवं हरि भजन। नाम लिखा लेता है। अच्छा। भजो तो मैं ताको भजो, ताको जो ताको तो को जान। अब भजन तजन में बिलग भई रहम रहीम पहचान। रमा उमा रमा ब्रह्माणी तेरे चरणों में पावे विश्राम। ये बिना यदि कोई इस स्थिति को प्राप्त भी कर ले, बस इसलिए हमारा काम बन गया। तो हमको कुछ नहीं, अविरल और विशुद्ध भक्ति ना माना तो हमको बस उनके अनंत युद्धश्वरियों में जो उत्तम अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जेहि गा, जेहि खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पा। शायद उनकी कृपा हो। जिस भक्ति को आज तक जोगी जति मुनि लोग बड़ा परिश्रम से खोजते हैं, श्रुति पुराण भी जिसको गाता है, सर्वस्व निष्ठा यही खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पा। बड़े बड़े लोग उस भक्ति सुख को वृंदावन को खोजते पाने हैं। के लिए तरस हो उठती है कि वृंदावन एक भक्ति परा और अपरा से जो भिन्न है, वही हरिपद दृढ़ अनुराग और सत्संग का अविरल भक्ति। इसी भक्ति अपरा उपासना ज्ञान से जो करे है, श्रुति की भाषा से परात्पर पाते हैं। ये भक्ति कैसा है तो अस विचार पंडित मोहि भजन है। अरे आप वृंदावन पायो कैसा है तो भगत करोड़ों नहीं माताओं से भी अधिक श्री बड़े बड़े जोगी जति लोग ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद कोई भी निरपराध होकर के वे ज्ञान की महत्व नहीं देते। पायो ज्ञान भगति नहीं, माताओं से भी ऐसी ज्ञान पाने के बाद भी सेवा छोड़ते नहीं। अस विचार जे मुनि विज्ञानी जाचहि भगति सकल सुख था। रस का चिंतन करते हैं। इतना विचार करके जितने जोगी जति मुनि हैं वो जाचहि भगति सकल सुख खा। ये भगवान की भक्ति क्या है? वास स्थान उसको सकल सुख की खानी। आपके दासियों को सब कर फल हरि भगति सुहाई, स्वभाव अपना सो बिनु संतन काहू पाई। समस्त साधनों समस्त ज्ञान योग जब तप का फल है भक्ति करना। भक्ति माने ठाकुर जी की सेवा। त्रिगुणित है। त्रिगुण भक्ति माने भज सेवा या धातु है। भजन का मतलब ही है ठाकुर जी की त्रिगुण सेवा सेवा। करना। गुणों का विषय। सबका फल है सेवा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, उसी के विकास। सो बिनु संतन काहू पाई। सबका फल है भक्ति, लेकिन ये भक्ति महाराज अपने प्रयत्न से नहीं मिलता है। बड़ा तमगुणी व्यक्ति अपना कुछ भी प्रयत्न करो ये भक्ति मिलेगा नहीं। ये भक्ति कैसे मिलेगा? सो बिनु संतन काहू पाई। इस भक्ति का अनुभव जीववादी उपासक को न ब्रह्मवादी ज्ञानी को है। ये किसको मिलेगा?
तो महाराज भक्ति भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, परंतु अंतर कहते हैं नाथ मुनि कहीं कछुअन। भाव को पराजय इसका भेद क्या है आप बताइए। कांति से तो देखो भाई, ज्ञान है, ज्ञान बहुत ऊंचा स्थिति पर चले जाओ, लेकिन भक्ति नहीं करोगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। सो ज्ञान मान विमत्त तव भव भक्ति न तो तव भव हरण भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ कदादि परत हम देखत यही। सो हस्मी नहम ब्रह्मास्मि जीव का भावनात्मक साधन ज्ञान प्रकाश है। वो प्रेम मिल यह मुकाम नहीं है। मुकाम क्या है? त्याग। सो हम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। करोड़ों जन्म भक्ति में अधिकारी कौन है? एक ऐसा शरीर प्राप्त, इसका अधिकारी कोई भी। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर, न तो कामी विषयावश विमुख जो पद रघुवीर। कौन पुरुष नारी का त्याग कर सकता है? विरक्त अर्थात आत्मरक्त। मैं भावावेश में समान देश का निवासी भक्त है। जो भगवान में आसक्त नहीं होगा वो प्रकृति को छोड़ नहीं सकता, को देना ही पड़ता है। आसक्त हो। हमको वृंदावन का सोई मुन ज्ञान निधान मृग नयनी विध मुख निरखी, विवश होई हरिया नारी विष्णु माया। मुझे धिक्कार है क्योंकि अति तुच्छ। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध के न को जग का मन चावन जेहि। कहते हैं कि यदि भक्ति के बिना तुम माया से पार पाना चाहते हो तो महामाया उसे पकड़ लेगी, उसको प्रपंच में डाल देगी। इसीलिए काम को त्यागने के लिए समस्त पापों का उसके लिए एक ही उपाय है, वह है भगवान की सेवा में लग जाओ। समस्त पापों का प्रायश्चित। भक्ति के बिना ये माया महाराज जान नहीं छोड़ती है। मोहन नारी नारी कै रूपा पन्नगारी हरी माया भक्ति सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने। अच्छा, ज्ञानी लोग भगवान की माया के वशीभूत हो जाते हैं और भक्तों को माया छू नहीं सकती, क्योंकि माया भी स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है। तो मोहन नारी नारी कई रूपा, समझा? माया और भक्ति। मैं भगवान की दो स्त्री, एक स्त्री का नाम है माया और दूसरी स्त्री का नाम है भक्ति। तो भक्ति रूपी स्त्री मुझ भगवान को प्रिय है, परंतु माया नहीं। मैं भगवान आत्मा अपने आप करके अपने आप ही जब देह जीव ब्रह्म ज्ञानी अज्ञानी कुछ भी मानता है तो मैं स्वयं भगवान ही माया के चक्कर में रहता हूँ। अपने को कुछ भी मानेगा तो माया है, तब माया के द्वारा स्वयं भगवान अपने को जीव मान कर नाचता है। माया का रूप, माया का तीन बहन है, कीर्ति कांचन और काम। माया का तीन रूप। तो उन्होंने कहा कि शरीर छोड़ने से पहले कीर्ति नष्ट हो जाए, कंचन और काम, ये माया का तीन। माया का समग्र रूप को तीन भाग में बांटा। वृंदावन में जो भी कामनी बंगाली लोग आए उनकी सेवा की। कीर्ति बड़ी, तो उन्होंने लकड़ी बेच करके 2 रुपए कंचन मझली और कामनी छोटी खरीदते। जो भी बंगाल बड़ी बहन कीर्ति से ज्ञानी वैरागी जोगी विज्ञानी ये लोग ब्याह कर लेते हैं। तेल लगाए स्नान नहीं करते, सरसों का तेल नहाते। बड़ी बहन जो कीर्ति है, इसे कौन शादी करता है? और ज्ञानी लोग, वैरागी लोग, जोगी लोग, विज्ञानी लोग, ये लोग ब्याह किसे कर लेते हैं? यही कहते हैं कीर्ति। समस्त पाप संसार में मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम हो या विश्व भर में पूज्य हो, यही संत शरण के उपेक्षक, मैं जानने वाला साधुओं का कीर्ति, ये बड़ी बहन से ब्याह। हमको सारा दुनिया जान जाए, वृंदावन जीवन, मैं बड़ा भगत हूँ, बड़ा महात्मा हूँ, तो उसका शादी हो गया। किससे शादी हो गया? कीर्ति से शादी। अब कंचन कामनी का स्वरूप, कंचन माने जड़ माया और कामनी माने चेतन माया।
तो ये गृहस्थों के घर में 2 माया रहती है, पैसा और स्त्री। जैसे आपकी भाभी है, तो गृहस्थ को अगर जड़ माया देखना हो तो तिजोरी खोलकर धन पर आंखें गड़ा दे। पैसा इत्यादि क्या है? ये जड़ माया है। और चेतन माया देखना है तो अपनी श्रीमती पर आंखें गड़ा दे। ये 2 माया। ये बड़े बड़े साधु, सन्यासी, जोगी, जति, महात्मा, इन लोगों उन लोग शादी किससे कर लेते हैं? कृत्रिम से। बहन रहेगी। और जो गृहस्थ है उसके पास 2 माया, एक जड़ माया और एक चैतन्य माया। इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे जड़ लोग माया सम- देखना है तो बैंक में देख लो, जड़ उन माया लोगों को कैद सम है। करने से अच्छा है किसी पेड़ इत्यादि के पास आज यदि चैतन्य माया देखना है तो श्रीमती जी पर आंख गड़ा दे। यथा नारी विष्णु माया प्रकट, यही माया की तीसरी बहन है। एक बात और सुनो, बड़ी बहन अर्थात कीर्ति से ब्याह हो जाने पर चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, साधु कोई भी है, अन्य दोनों बहन अपने आप आ जाए। उन्होंने अकेले रहे हैं, बीमार रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कीर्ति महारानी से शादी कर लेता है, शादी में नहीं जहाँ कीर्ति आएगी वहाँ दोनों बहन अपने आप आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा और स्त्री भी आ जाएगी। कृपा होगी।